जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही वो धन है वैष्णव का जो अंतिम समय में साथ देगा। हम लोग समय की तलाश करते हैं कि जब समय आएगा तब हम भगवान का भजन करेंगे। जब तक ये जीवन है तब तक इस जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगा ही रहेगा। अगर आप ये सोचो कि ये काम हो जाए फिर भजन करेंगे, ये काम हो जाए, ये काम कभी नहीं होगा। अरे जिंदा में काम बढ़ा वो तो ठीक, मरवे के बाद तक अपने काम चले हैं। अच्छा तुम तो मर गए, अब गांव भर के जुड़े कौन को काम हो रहा हो? तुम्हें तो नहीं लगो 12वीं को, बताओ तुम तो मर गए। तीसरे दिन खारी लेके जाने कौन को काम आए? 13 दिन बाद 13 ही होने कौन को काम आए? चलो ये तो छोड़ दे, अब आई ये कराए देना लग रहा है। कई बब्बा को मरे 18 साल हो गई, अब उनको मिला उन्हें। जहां बब्बा मरे तो बब्बा से ऊंची बात, बब्बा के काम अबे नो चल रहा। तो जब मरने के बाद भी काम खत्म नहीं होगा तो जीते जी कहां से हो जाएगा? जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, तो कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। देखो जब चैत में कटाई होती है तो आदमी के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। कहावत है कि भैया वो समय तो माटी को आदमी नहीं मिले। चलो तो जितने दिन पिसी कटत है तो कहा नहा वो बंद कर दे, खा वो बंद कर दे, सो वो बंद कर दे। कितनी भी व्यस्तता आदमी के पास हो पर वो और आवाज और बढ़ाओ, उते बटन से हाथ उठा लियो, वही पे धरे ने बैठे रहियो। एक आदमी घोड़ा पे जा रहा हो तो ये तो बढ़ाओ भैया जी, का नहीं बढ़ा रहा हमारी आवाज नहीं पकड़ रहा, सीटी पकड़ रहा है जी कि अपने पैसा दे रहा है आवाज पकड़ने की। तो वो आदमी घोड़े पे जा रहा था और घोड़े को लगी थी प्यास, तो रहट चल रही थी, रहट बैल चल रहे थे, तो उसमें टक 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 की आवाज आ रही थी। घोड़ा वाला उतरा और घोड़े को जहां पानी गिर रहा था कुएं में से वहां पानी पिलाने लगा। जैसे ही घोड़ा ने पानी में मुंह धरो और आवाज आई टक टक, तो घोड़ा पीछे आ गया। उन्हें फिर घोड़ा को तय करो, फिर आवाज आई टक टक, घोड़ा फिर पीछे आ गया। घोड़ा वाला गया और जो रहट चला रहा हो तो आदमी उसे बोलो कि भैया कछु देर के लाने तुम्हारे बेलवा खड़े न कर दे। बोले काय? बोले जब टक टक की आवाज आ रही तो हमारा घोड़ा पानी नहीं पी पा रहा हो। रहट वालों बोलो कि भैया अगर बेलवा खड़े हो गए तो पानी आवो भी बंद हो जाए, नहीं हो जाए। अगर बेला खड़े हो गए तो पानी आना भी बंद होगा। बोले फिर क्या करें? बोले इस टक टक की आवाज में ही पानी पीने पर है। मतलब इस संसार की खटपट में ही भगवान का भजन करना पड़ेगा। बैठो तिवारी जी, हमारे मोहद कथा के यजमान रहे तिवारी परिवार उपस्थित हैं, विराजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, विराजो। क्योंकि ये माया ये माया व्यक्ति को मरघटा तक नहीं छोड़ा। जब माया व्यक्ति को मरघटा तक नहीं छोड़े, जब बिल्कुल गारंटी है। इसलिए मत बैठे रहो कि जब समय अनुकूल होगा तब भजन करेंगे। ये समय कभी तुम्हें भजन के लिए अनुकूल नहीं मिलेगा। जब समय मिले तब भजन कर डालो, बस इस बात पे ध्यान दो। तुम्हें जब समय मिल जाए तब भजन कर डालो। ये माया नहीं छोड़ने वाली। गंगा के किनारे एक महात्मा जी रहते, ध्यान से सुनियो।
उनके पास लोग जाते और प्रश्न करते, और जो जिसका प्रश्न होता बाबा जी उसका सटीक जवाब दे देते। उतई से एक बेश्या की लड़की रोज बकरियां चरावे जाती, तो वह देखे कि बाबा जी के तो भीड़ ही लगी रहती, तो उन्हें आवे जावे वारों से पूछी कि जा बताओ कि ऐसो है का रोज 10-20 लोग आओ। बोले जो जे बाबा जी हैं वे हर आदमी की शंका समाधान करत है। बाबी पहुंच गई, भीड़ लगी थी। बोले बाबा जी तुम सबके प्रश्नों का उत्तर देते हो, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बाबा जी बोले बताओ बेटा। बाबा जी की दाढ़ी तनक तनक आई थी, वह अपनों लाई थी बोकरा। बोले बाबा जी हमारा एक ही प्रश्न है कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी कि हमारे बोकरा की दाढ़ी अच्छी, और हमें कछु नहीं पूछना तुमसे। बाबा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेश्या की लड़की चली गई अपनो बोकरा लेके। 20 साल बाद बाबा जी के मरबे को समय भाव, उनके चेला चाहवे वारे शिष्य सब इकट्ठे हो गए। बाबा जी आंखें बंद करें पड़े हैं, को रामायण पढ़ रहा हो, को गीता पढ़ रहा हो, को भागवत पढ़ रहा हो। बाबा जी ने धीरे से आंखें खोली और एक चेला से बोले कि भैया जितने जल्दी हो सके वो बेश्या की लड़की को तो बुला ले आओ। और इस जो चेला बैठे थे बोले बताओ रे मार तो राय है, अपन इनको रामायण पढ़ रहा है, अजय आखिरी में भगवान को नाव ने लेकर बेश्या की लड़की। राम तो संग बारे बोले के बताओ। थोड़ी दादा ऐसे हो रही, चैनल चल रहा हो और कुछ दिक्कत नहीं रहती है बस। राम संग बारे बोले के बताओ। अपन इनको रामायण पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, और जी आखिरी में भगवान को नाव ने लेके, भगवान को नाव ने लेके। अब भैया बिल्कुल ब्रेक लगा दियो, को चलो आए, ठीक है। ये तो फूल ही चढ़ाता रहे नाता। ईमानदारी जाया है। अब सुन ले तो ने को ऐसा मतलब आए कि भगवान को फूल चढ़ाऊंगे कि भागवत को चढ़ाऊंगे, वे तो सब देख लेवे कि हमने फूल चढ़ाए हैं। कब मंदिर में लेके आए कि पहले ऐसी झिल्ली भर भर के। राम तो बाबा जी के शिष्यों ने कहा कि बताओ मर तो रहे हैं, अरे इनको आखिरी में बेश्या की लड़की दिखा रही, भजन कर रहे। तो कछूते समझदार भी बैठे थे, बोले भैया संतों की अपनी बात है। अब राज जाओ, माता जी चैनल चल रहा है सामने, बैठ जाओ। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि एक काम करो, संतों की अपनी स्थिति होते का पता वे काय को बुला रहे, बुला दे। एक दौड़ करके गया और उस वेश्या की, अब तो वो युवा हो गई थी, उसको बुला लाया। महात्मा बोले कि बेटा आज से 20 साल पहले तुमने हमसे एक प्रश्न करो तो, और वही प्रश्न को उत्तर देवे के लाने अभी तक हम जिंदा हैं। तुमने हमसे पूछा था कि मेरी दाढ़ी अच्छी कि तेरे बकरे की दाढ़ी अच्छी, तो सुन आज उस प्रश्न का उत्तर। कहां तेरा वो विषयी भोगी कामी बकरा जिसकी दाढ़ी में वासना के 1000 दाग लगे हैं, और कहां जा हमारी दाढ़ी जिसमें हमने वासना को एक दाग नहीं लगन दो। तुम्हारे बकरा से 1000 गुना दाढ़ी हमारी अच्छी है, अब हम चले। तो बेश्या की लड़की बोली कि गुरुजी जा बात तो तुम 20 साल पहले भी कह सकते,
तुमने 20 साल लगा दा तो सो जवाब देवे। तुमने 20 साल लगा दा इतनी सी बात को। महात्मा बोले बेटा अगर यह बात हम तुमसे कह देते और 20 साल रहे हम जिंदा, और अगर कोनो दाग हमें लग जा तो कैसे भगवान की माया बहुत बलवती है कि कठिन फंदा है माया संसार में, पुरुष फंसो एक जार में। कठिन फंदा तो जाता ना सादा तो पकड़ो। नारद बाबा ब्रह्म ज्ञानी हर के लाओ सियामा, नारद बाबा ब्रह्म ज्ञानी वो की बुद्धि कहां है रानी। विश्वमोहिनी के चक्कर में पागल हो गए कि नहीं हो गए? कितने बड़े ज्ञानी नारद, रावण, आला उदल, कई इतिहास हैं। तो बेटा ये भगवान की माया बड़ी बलवती है। अगर उस वक्त हम तुमसे ये बात कह देते और 20 साल रहे हम जिंदा और कोनो दाग लग जातो तो हमें झूठ बोलने का पाप लग जाता। पर आज मुझे पता है कि जिंदगी में कोई गलती नहीं हुई और अब हम जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा। बात सिर्फ हम ये समझा रहे हैं कि ये भगवान की माया बहुत बलवती है, बहुत बलवती है ये माया भगवान की। इसलिए इस दुनिया की खटखट में रहकर ही झटपट ले डालो। और कहूं तुम एक हो रहा है कि जब समय मिले है तब भजन कर रहे तो फिर जे तुम छोड़ दे, फिर आदमी जैसा ही बूढ़ो होते, कई बस लड़का को ब्याह हो जाए फिर तो भजन, अब कई तन्नक नाती और खिला लाए, और जहां नाती भाव सो तुम हाथी बन गए। हाँ, फिर नहीं हो रहा भजन। इसलिए दुनिया की खटखट में झटपट भगवान का नाम ले डालो, यही जीवन का सार है कि नाम जप करते रहो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान का जन्म हो गया, मैंने 2-4 बातें छोड़ दी थी, उनको पीछे ले आ रहा हूं। मैंने एक बात यहां छोड़ी थी कि राजा दशरथ के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। तो जे के इतने बाल बच्चे नहीं होए वो जीवन भर लगत के ये कहीं हो तो दशरथ जी को पूरी जिंदगी में एक बेल लगो बस। एक बार क्यों लिखा? एक बार ऐसे लिखो है, अब उदाहरण देखियो, जैसे तुम्हारे इतने से बाजार करवे करेली जात हुई तो हो तो आए हुई 50 बार करेली, पर जब कब चर्चा होते कई यार हम एक बार करेली गाय, अब वो कहते ये कई बेर गाय, झूठी बोल रहा है तो अपन जाई कहते एक बार की जब खबर रहते जब कछु घटना घट जाए, जैसे गिर परो क्या गाड़ी पे लगे यार एक बार करेली गाय गिर पड़ी गाय तो हते 50 बार, पर जोन बार गिरे हो वह विशेष खबर है। कब झगड़ा हो जाए, पैसा गिर जाए तो वह खबर रहते। ऐसी दशरथ जी को लगी तो जिंदगी भर, पर कछु घटनाएं घट गई, ऐसे एक बार की खबर है। क्या घटना घटी? राजा दशरथ के यहां यज्ञ हो रहा था, गुरुदेव वशिष्ठ यज्ञाचार्य बने थे, दशरथ जी यज्ञ कर रहे थे। बाहर वशिष्ठ ऋषि का बेटा जिसका नाम था शंकर रो रहा हो तो बैठो बैठो। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये आपका पुत्र बैठा बैठा रो रहा है और तो अच्छा काम हो रहा। वशिष्ठ जी बोले राजा हमने तो समझा रहा है, तुम समझाओ। दशरथ जी गए वो बालक को समझावे, बोले क्यों गुरुपुत्र क्यों रो रहे हो? कहने लगो राजा हम एक रो रहा है कि अबे तो तुम हो सो यज्ञ हो रहा हो, सो हमारे पिताजी बने यज्ञाचार, कल को तुम मर जाओ, तुम्हारे नहीं औलाद तो हम का कबू यज्ञाचार बना ही न पे हैं। दशरथ जी को धक्का सो लगो के बताओ यार इतने से बालक ने इतनी बड़ी बात कह दी, शायद वो समय की चौपाई लिखी हो जाए कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुत नाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम में राजा दशरथ बेहोश हो गए और रथ पे गिर गए। रथ बड़ी तेजी से जमीन में गिर रहा है। गीधराज जटायु ने देखा एक रथ
बड़ी तेजी से जमीन में गिरता रहो है। उन्हें अपने पंखों पे साध लो वो रथ ले आन के सरयू के किनारे रखा। सरयू में जाके अपने पंखा भेजोए जल में और दशरथ के ऊपर छिड़क दे। दशरथ जी होश में आ गए, बोले मेरे प्राण किसने बचाए? जटायु बोलो हमने। अच्छा बेटे आदमी तो तर्क करत है कि महाराज हरे कछु भी दाए रहे थे गीत बेटा माता जी पूरी सलाह है भाई न करो। हे भगवान, राम लोग यहां तर्क करते हैं कि महाराज हरे कछु भी दाए रहे थे। अब एक गीत बोलत तो पहले बोलते। अब देखो हम तुम्हें सतयुग को प्रमाण बताएं। सतयुग के पेड़े बोलते, ठीक। भागवत जी में श्लोक लिखो है, यम प्रभजम मनुपेत मपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह का तरया जुहाव। जब सुखदेव जी को लौटाने व्यास जी गए हैं तो वृक्षों ने व्यास जी को शिक्षा दी है। अब त्रेता में पशु पक्षी बोलते। देखो प्रमाण का है, राम जी सीता को पता कौन से पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। अब अगर और गहराई से पकड़ो ये चौपाई को, राम जी ने कितने लोगों से पूछी? 3 से। हे खग मृग हे मधुकर, तो सीता जी को पता कौन है बताओ? 3 ही ने बताओ। 3 से पूछी सो 3 नहीं बताओ। पहलो शब्द कहा तो हे खग, खग ही है ना। पहलो पता कौन है बताओ? गीधराज जटायु ने कहा गई थी राम जी से कि ले दक्षिण दिशि गयाऊं गुसाई। खगई ने बताओ पहलो पता। दूसरो है मृग, हे खग मृग। मृग माने संस्कृत में होते बंदरा। तो दूसरो पता कौन है लगाओ सीता जी को? हनुमान जी गए थे कि नहीं गए थे? चलो तुम जा भी न मानो के संस्कृत में मृग माने बंदरा, तो हनुमान जी को मृग कही गई है सुंदरकांड में। कही है कि शाखा मृग के बड़ मनुसाई और शाखा ते शाखा पर जाई। कहा है कि नहीं कहा? अब तीसरा शब्द है मधुकर। तो गोस्वामी जी की नजर में मधुकर का मतलब क्या है? मधुकर माने संत। 2 जगह संतों को गोस्वामी जी ने मधुकर कही है। 2 चौपाई पढ़ो। जाबक जुग पद कमल मनाई ओ मनी मनु मधप रहे जहां छाई। ओ सादर कहाई सुनई बुधताही और मधुकर संत सरस गुण ग्राही। तो तीसरा पता किसने बताया? जुगत विभीषण। विभीषण ही ने बताई जुगति। तो 3 ही ने पता बताओ। बात सिर्फ हम जाके रहे आदमी के थे कि महाराज हरे के थे कि ये बोलत हैं, फिर तुमसे काहे नहीं बोले? तुमसे ऐसे नहीं बोले कि तुम्हारे कर्म इतने नोने हैं कि तुमसे तो घर के नहीं बोले, तुमसे गांव की गंजे बोलन लगे। भाई पहले ऐसे बनो तो कि तुमसे आदमी मिलवे और बोलवे तरसे, पर तुमसे नहीं बोल रहे घर के। देखो भैया सीधी सीधी बात जा है जो आए कलयुग, और अपनी बुंदेलखंडी ये कहावत है कि दे पपर क्या सो ले पपर क्या। अगर तुम इस दुनिया से प्रेम चाहते हो तो प्रेम देना सीख जाओ, अपने आप मिले। अब तुमको उसे सीधे ने बोलो तुमसे सब भज्जा साफ खाएं, अब वो समय नहीं बचो। हाँ ये मैंने रहा, अब सब रोटी खा रहा है,
ये मैं बिल्कुल नहीं रखू। अब तो सम्मान देओ और सम्मान लेओ। और तुम तो हमारी बात कल आजमा के देख लियो। कल एक स्टील के डिब्बा में सेव भर के नमकीन अपने बगल वाले के पहुंचा दियो। 2-3 दिन में वो डिब्बा में मिठाई लौट है। तुम सेव भर के डिब्बा पहुंचाइयो वे मिठाई भर के लौटे हैं। और न एक काम और कर लियो, कल एक पत्थरा उठा के और बगल वाले में दियो मिला के तो डिंडू बेन नरसिंहपुर जिला अस्पताल में मिल हो। क्योंकि सृष्टि का नियम है, इसे तुम जो दोगे ये सृष्टि तुम्हें वही लौटा करके वापस करेगी। तुमने खेती में एक बीज डाला, उसने पूरा पेड़ दिया कि नहीं दिया? तो दशरथ ने कहा जटायु से, कथा ने भटक जो जहां है वहीं आओ घूम के। दशरथ ने कहा मुझे किसने बचाया? जटायु बोला मैंने। दशरथ बोले मैं रघुवंशी राजा हूं और हम किसी का कर्ज नहीं रखते, मांगो क्या चाहते हो? जटायु बोलो कि हम घी दे आए, का महल को करे हैं, का अटारी को करे हैं, का सोने जाओ, हमने तुम्हें प्राण दान दिए। दशरथ ने कहा हम क्षत्रिय हैं, अब किसी का कर्ज रखना हमारा स्वभाव नहीं है, मांगो क्या चाहते हो? जटायु बोलो महाराज मान जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगो। तो जटायु बोलो जो मांग है वो दे हो। दशरथ बोले तो तुम अबे हमारे कुल की रीति नहीं जानते। दशरथ जी के कुल की रीति का है आपने तैसा देखो। अच्छा सबसे प्यारो का है अपन को बताओ? अच्छा सबसे प्यारो का है? पैसा नहीं है। आदमी को सबसे प्यारो है रुपया। ठीक सुना जाइयो पूरी बात। सबसे ज्यादा प्यारो पैसा, पैसा से प्यारो छिड़िया चार या तो हम बताएंगे हैं। आदमी को सबसे प्यारो है पैसा, पैसा से प्यारे हैं शरीर। अब को कैंसर हाथ में हो जाए आदमी हाथ कटवा दे, मनो प्राण बचा ले, तो सबसे प्यारो पैसा, पैसा से प्यारो शरीर और शरीर से प्यारे प्राण। अब जापन पे तो रोक दे बात। दशरथ जी के एक बात आगे बढ़ जाते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बचन न जाए। मांगो क्या चाहते हो? जटायु बोलो तो जब भोत कर रहे हो तो हमें तुम्हारा पहलो पुत्र दे दे। दशरथ जी पीछे हट गए। काहे? बोले जब हैंगे। दशरथ जी ने सोची अगर आज एक लो तो भी हो तो दे देते, शायद उते की जा चौपाई हो के एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुतनाही। फिर एक बार देवासुर संग्राम भाव, राजा दशरथ की जीत हो गई देवासुर संग्राम में। देवताओं ने भारी स्वागत करो, माला पहराई गई। दशरथ जी माला तो तई धर आए, एक दो पंखुड़ी बालों में आ गई। जैसे ही दशरथ जी अयोध्या आए पूरी अयोध्या महक गई। दशरथ जी पहुंचे कैकई के, बहुत ही खतरनाक है बच्चा, बहुत ही खतरनाक राम। दशरथ जी सीधे कैकई के महल पहुंच गए। कैकई ने कहा महाराज यह खुशबू कहां से आ रही? बोले रानी हमें जो हार पहराओगा तो वो की पंखुड़ी छपी नहीं, वो की खुशबू आ रही। कैकई तो मचल गई के माला जाओ बमाला लेके आओ तो के माला ले आइयो। कैकई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने हट ठानी माला के माला ले आइयो। कैकई ने रे हट ठानी माला ले आइयो। कैकई ने हट ठानी माला। दशरथ जी तुरंत लौट गए स्वर्गलोक। सभा हो गई थी बर्खास्त, कर्मचारी कर रहे थे सफाई। सो जौन सिंहासन पे दशरथ जी बैठे थे वह गंगा जल से धोब रही थी। अब एक कर्मचारी जानत नहीं थे कि जी दशरथ आए। बोले काहे भैया जा सिंहासन काहे धो रहा है अकेली? अरे बोले पे एक मृत्यु लोक पर राजा आते है तो भारी प्रतापी,
पर वो औलाद नहीं है। सोमा इंद्र को क्या वो है कि वो जैसा ही जाए वो जब सिंहासन गंगा जल से धो दिया। दशरथ जी को फिर धक्का घलो कि भगवान ने आज लंगड़ा लूला कैसा दे दो हो तो जो अपमान तो नहीं होता कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुतना। फिर एक बार राजा दशरथ गए गंगा जी, पंडा आ गए, वही पंडों का रहता ही है। पूरे नाव चढ़े और पंडा बोले कि अब तुम्हारे पुत्र को का नाव। दशरथ जी बोले हमारे लगा नन्या। तो दशरथ जी ने कछु दक्षिणा दई, पंडा बोले गंगा में फेंक दे। बोले काहे? बोले हमारे निपूतों को दान नहीं लेते आए। दशरथ जी को फिर धक्का लगो कि एक बार भूपति मन माही अभई गलानी मोरे सुतना। एक बार माता अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कही कि स्वामी जिसका तुम जैसा गुरु हो और वो राजा के औलाद नहीं है तो तुम जैसे गुरु बनावे को मतलब का भाव? अगर सर्वश्रेष्ठ गुरु है तो फिर का मतलब? वशिष्ठ जी बोले सुनो देवी, राजा दशरथ को लालसा नहीं आवे, कहूं लालसा हो जाए तो लाल तो हम अब दे दे। अरुंधति बोली जैसे लालसा हम जगा देवे, लालसा हम जगा देवे। वशिष्ठ जी बोले तो लाल हम दे दे। अरुंधति ने अपनो नाती उठाओ और पहुंच गई महलों में। दशरथ जी खड़े थे दूर। कौशल्या जी दौड़ी, गुरु माता तुम्हारा बेटा हमें दे दे खिलावे। अरुंधति ने जानबूझ के कह दी नहीं कौशल्या तुम्हें नहीं दे रहा। बोले काहे? बोले तुम्हारे बाल बच्चे नहीं है सो तुम्हें अनुभव नहीं है खिलावे को। दशरथ जी सुन रहे थे, असु गया गए कि अबे तक तो दुनिया ने हमारा अपमान करो, आज तो हमारी गुरु माता ही ने अपमान कर दो। ये बात की शिकायत तो हम गुरु जी से कर हैं। और उते धक्का लगो कि एक बार भूपति मन माही और भाई गलानी मोरे सुतना। तो नीचे चौपाई का लिखी के गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला। गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। गुरु जी आज हमें बड़ो कष्ट होगा, माता ने ऐसी कह दी। वशिष्ठ जी बोले सुनो राजन बात जा है, ये दुनिया में दुखी तो सब हैं, जिनके हैं वे रो रहे और जिनके नहीं है वे रो ही रहे। बताओ छतमोरों के हैं तुम्हारे सुखिया बैठे, मोड़ा है तुम्हारा जो ब्याह नहीं भाव। फिर सुन लो वो तुम्हारी, फिर तो इनको कालो जादू चल रहा हो। फिर यह सुन रहा वो तुम्हारी, आदमी मरो जा रहा और एक एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे, एक मोड़ा दे दे। सही आए न बुढ़ापे में तुम में लठ को दे है, जात को छोड़े है, खून के आंसू का को रुआ है। एक हमारे जा रहे तुम्हारे के लड़का हो जाए, का सुख है बताओ? संतान के तीन दुख है भैया। पहलो है नैया जो दुख आए, दूसरो भाव तो सुमार गाओ जो भी तो दुख आए, और तीसरो कहूं हो के मूर्ख निकर जाए। तो समझ लियो कि संत कहते हैं दो दुख पेल के अच्छे हैं, एक ही चीज को तो रोने के हैं नैया। अन्ना भाव तो सुमार गाओ आ कहूं हो के मूर्ख निकर गाओ तो तुम्हारे घरे वो रोज समस्या ठाणी कर है और रोज सब रहे रे। एक आदमी ने छत बनवाओ, रेलिंग ने लगवाई, गर्मी को हाथों समय सूरव तो पलका पे घरवारी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा तो बोली कि तुमसे कितनी बार कही पलका तना चुअरे बनवाओ। भगवान बाल बच्चों दे कहां सुआबी, उन्हें सोची हो गाओ उसके लगो इतने सवाल है तन्ना सराक गाओ। अब घरवारी बोली जैसे भगवान एक और दे दे, क्या लगो खोते सवाल है सुतन्ना को सराक गाओ। और घरवारी बोली जैसे भगवान एक बिटिया दे दे, क्या लगो खोते सवाल है सुतन्ना को सराक गाओ। अब पलका तो पलका यार है कि खुरली को मंदिर आए रात भर सर कतराओ। पेल गिरो छत पे और छत पे से गिरो रोड पे, चिल्लियानो बचाओ बचाओ नंग नंग टोर दाए। गांव के खट्टे भाई बोले कोने टोर दाए? बोले जो लड़का भाव नहीं है वो कहूं हो जातो तो कागज कर तो रो तो सब रहे, जिनके हैं वे भी रो रहे और जिनके नहीं वे भी रो रहे। तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। इस श्रृंगी ऋषि कौन है?
दृष्टांत महासागर में कथा आई है। एक महात्मा भाई जिनका नाम था विभांडक, ध्यान से सुनना, जंगल में कर रहे थे तपस्या। इंद्र ने अप्सराएं भेज दी और जो अप्सराएं भेजी विराजमान राम, अभी जो हमारे शिष्य जबलपुर से पधारे हैं वो यहां जाओ भैया। वृंदावन बिहारी लाल की। बहन जी कहां है? यहां बुला। इसीलिए हमने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाली थी यहां की जगह के हिसाब से, वरना इतने जने तो हमारे आ जाते बाहर के। राम को राम। तो विभांडक नाम के महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे। इंद्र ने अप्सराओं को भेजकर विभांडक की तपस्या भंग करवा दी और विभांडक का जो तेज गिरा, ध्यान से सुनना, वो एक हिरणी ने चाट लिया। हिरणी गर्भ से रह गई। हिरणी के यहां जब बालक हुआ तो विभांडक ऋषि ने विचार किया कि हम स्त्री और पुरुष का भेद जानते थे, इसलिए हम स्त्री को देख के मोहित हो गए। अब हम इस बालक का ऐसा पालन पोषण करेंगे कि स्त्री देखेगा ही नहीं जीवन में। जंगल में रह के ये बालक को पालन पोषण करो, इसको नाम पड़ो श्रृंगी। एक समय जब यह श्रृंगी 16 साल का हो गया, अयोध्या में भयंकर अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा अयोध्या में। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि गुरुदेव अकाल पड़ा है और अब तो मरने की नौबत आ गई, अब क्या करें? वशिष्ठ जी बोले राजन एक ही उपाय है, अगर श्रृंगी ऋषि अयोध्या आ जाएं तो पानी गिर रहा है, ना पानी नहीं गिरने। दशरथ जी बोले ठीक है, हम बुलवा लेंगे, वैसे नहीं आएंगे, जबरदस्ती आ जाएंगे। वशिष्ठ जी बोले कि ने तो ताकत से ले आओ जा सके उनको, और ने बल से ने धन से उनको अगर ते ले आ सकते हैं तो अकेली छल से, क्योंकि बल तुम्हारा वहां काम करेगा नहीं, मन से विभांडक कहीं जाने नहीं देंगे तो छल से। दशरथ जी ने 2 महिलाएं बुलवाई। बोले तुम क्या कर सकती हो? एक बोली कि हमें बात ताकत है कि हम आसमान में छेद कर सकते, दूसरी बोली हम पे थेगड़ा लगा सकते। दशरथ जी ने विचार करो कि जो कह रही हम छेद कर दे, जाओ तावली है, जा काम न कर पे। दूसरी वाली से कही के तो सुनो, तुम्हें जैसे बन जाए श्रृंगी ऋषि को अयोध्या लाना है। बोली हमारी व्यवस्था कर दो। बोले का? बोले हमें 4-5 दे दो ऋषि बालक, एक नाव में बनवा दो आश्रम, हम ले आएंगे श्रृंगी को अयोध्या। तो जिस जंगल में श्रृंगी ऋषि रहते, इन्हें वो नदिया में नाव में आश्रम बनवाओ। जैसे ही विभांडक जंगल में लकड़ियां बीनवे जाएं और इन्हें धीरे धीरे श्रृंगी से मित्रता कर ली। जाबी ऋषि कुमार बनी थी। एक दिन जब महिला बोली कि सुनो हम तुम्हारे आश्रम रोज आते हैं, कल तुम हमारे आश्रम चलना। बोले हाँ। अब वो आश्रम तो बनो तो नाव में। जैसे ही श्रृंगी नाव में बैठे और नाव अयोध्या को पटक दी गई, भयंकर पानी गिरा। और यहां पर जब विभांडक आए और देखा कि हमारा बेटा नहीं है, ध्यान से देखा, ओ दशरथ ने हरण करवाया, अयोध्या को नष्ट कर भी दौड़े। जब विभांडक दौड़े तो भयंकर तूफान उठने लगा। दशरथ जी वशिष्ठ के गए, बोले गुरुदेव अब बचाओ। बोले कुछ नहीं करने, तुमने जो काशी राज की बिटिया शांता गोदी लाई थी, वो की शादी कर दे श्रृंगी से जितने जल्दी हो सो। और 2 हाथ बांधो पीछे, गले में डालो रस्सी गाय बांधने वाली और मुंह में दबाओ तिनका, तो दरवाजे की अयोध्या की सीमा में खड़े हो जाओ। तुरंत शांता की शादी श्रृंगी ऋषि से करा दी गई। जब विभांडक आए और दशरथ जी को देखा
हाथ जोड़े हुए। देखो एक बात और आपको बताएं, पहले अपने थे कान पकड़वे को रिवाज हतो या नियम हते, अपने संस्कार हते हते। कोनो गलती हो जाती, चाहे गांव में पंचायत बैठे तो चार आदमों के सामने जिन्हें गलती वो कर दे तो वो कान पकड़ के जाके तो के मालक गलती हो गई। अब कान पकड़े आगे से जा गलती नहीं हुई है तो पंचों को माफ कर देते। और गहराई से समझने तो ऐसी समझ लो, अपन जब पढ़ते तो शीश से लिखते और गलत लिखते। अब जब कौन तुरंत बालिस्टर बन गए थे तो शीश से गलत लिखा जाता था तो संगे रबड़ रहती तुरंत मिटा ले। ऐसा ही भगवान ने अपने शरीर में भी एक रबड़ लगाई है। देखो अच्छा पकड़ कर देख तो, लेकिन पैसा लग रहा है। ये क्या है? रबड़। ये में हड्डी नहीं है बिल्कुल। जकाय लगाई, अगर गलती हो जाए रबड़ पकड़ ले। बताओ अच्छा कान पकड़ ले फिर कुछ गलती रह जाए। तुम्हारे घरे को लठ मारवे आ रहा हो, गोली मारवे, और जैसा ही वो आए तुम दरवाजे कान पकड़ के खड़े हो जाए जो कि हाथ ढीले पड़ जाए अपने आप। काहे? रबड़ पकड़ ली, गलती मिट रही कि नहीं मिट रही। पर आज आदमी पहले गलती करता था तो कान पकड़ता था, विवाद खत्म हो जाता था। आज का आदमी गलती करके कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा हो। पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? गलती भी कर रहा हो तो कॉलर भी पकड़ रहा हो, तो विवाद बढ़ रहे हैं। पर अगर गलती करके कोई कान पकड़ ले तो वो गलती माफ हो जाती है। राजा दशरथ ने कान पकड़ लिया, गलती माफ हो गई। तो जे श्रृंगी ऋषि आए राजा दशरथ के दामाद, चौपाई लिखी श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीनी। आहुति गिरने लगी, अग्नि नारायण प्रकट हो गए। और जब अग्नि नारायण प्रकट हुए, खीर निकली। बात में जो हमने कल कही थी, बात सुनो। कल लिखो है रामायण में खीर कैसी बटी? अर्ध भाग कौशल्य दीना, ऐसे लिखो है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आदे कर लीना। एक हिस्सा के दो हिस्सा करे सो दे दो कौशल्या को, फिर जो आधो हिस्सा बचो के दो हिस्सा करे। अब एक कथा तो ऐसी भी आती है, ध्यान से सुनियो। वो आधे के जो दो हिस्सा भय, आधे के जो दो हिस्सा भय तो कैकई को दिया। कैकई ने खीर हाथ में लाई हती और एक बाज ने झपट्टा मारो और वह खीर ले गई। उस समय आंजनेरी पहाड़ पर माता अंजनी तपस्या कर रही थी। वह खीर जाके अंजनी के हाथ में गिरी और वही खीर से हनुमान जी को जन्म हो। अब एक दो प्रमाण देख लो, कथा आज आनंद रामायण की, पर एक दो प्रमाण ले लो। हनुमान जी से राम जी ने कहा कही थी कि तुम माम प्रिय भरतई सम भाई। जय कही है, तुम माम प्रिय भरतई सम भाई। राम जी कह रहे हनुमान तुम हमें उतना ही प्यारे हो जितो भरत प्यारो है। ये लक्ष्मण जी संगे हैं। लक्ष्मण जी को खराब नहीं लगता? बताओ यार, हम 14 साल से तुम्हारे संगे उपनाय फैल रहा है। यही कह देते कि तुम माम प्रिय लक्ष्मण ते भाई। तो लक्ष्मण को लगता कि दादा हम पीछे पीछे फिर रहे, नारी छोड़े मतारी छोड़े सब छोड़े, और तुम कह रहे भरत कहीं प्यारे हो। लक्ष्मण जी को कब लगा तो हनुमान जी मिले ऋषि मुख पे। राम जी ने कह दी तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। लक्ष्मण जी को फिर खराब लगो कि बताओ यार, हम 14 साल से पीछे पीछे लगे और हनुमान 2 मिनट पहले मिले, वो कह रहा इनसे दूनो तुम्हें चाह। आदमी खराब नहीं लगता। राम जी तो मनो समझ गए कि लक्ष्मण के मन में दुख बैठ गओ। हमने कह दी तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। अब राम जी ने सोची बता ही दें कि हमने दोनों का कही हनुमान को लक्ष्मण से। लक्ष्मण जी को आए शेष, और शेष पे सैया कौन की है? राम जी की। विष्णु भगवान भी तो आए शेष सैया पे शयन करत भगवान।
लक्ष्मण जी को कभी पता लगो कि राम जी ने दूना काय कही। हनुमान जी बोले प्रभु नाथ सेल पर कपिपति राही सो सुग्रीव दास तब वाही। चलो राम जी बोले चलो। अच्छा हनुमान जी ने एक बात और सोची, हम तुम्हें सही बताएं कि आज दो दो कोड़ी के आदमी हम जैसे जिनकी कोई बकत नहीं है, इज्जत नहीं है, हम जैसे दो कोड़ी को आदमी जिसकी कोई कीमत नहीं है दुनिया में, वो तो एक कार में घूम रहा हो मारुति में, और जगत को लंबड़दार पैदल घूम रहा हो। तो हनुमान जी ने कही प्रभु तुम भी मारुति ले ले, अब पैदल न चल दो। राम जी बोले हमारी अब इतनी गुंजाइश नहीं है, जंगल में भटक रहे। हनुमान जी बोले किस्तों पे ले ले। हनुमान जी को आए मारुति आए कि नहीं, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। राम जी ने भी मारुति ले ली 2 सीटर, और जैसी मारुति राम जी के पास है ऐसी मारुति विश्व में कौन धनी के लगा नहीं है। एक से गाड़ी बन गई आज, ऐसी भी गाड़ी बन गई कि भाई पानी में चल रही, भाई उड़ रही, भाई रोड पे चल रही, पर कौन की ऐसी गाड़ी है कि कौन मालक को हाथ लगावे और गाड़ी नंग नंग तोड़ के धर दे। राम जी की ऐसी मारुति है कि कहूं तुमने राम जी की तरफ टेढ़ी नजर कर दी तो मारुति तुम्हें कुचल के धर दे। है ऐसी मारुति के नहीं? तो लिए दुई जन 2 सीटर गाड़ी, पीठ चढ़ाई, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले हनुमान हाँ, बोले घट गया है बिल्कुल सीधी, सो हिसाब से चढ़ गयो, हमें डर लग रहा हो। हनुमान जी बोले तुम एक काम करो, 2 ही भज जा, हाथों से हमारे बाल पकड़ ले। देखो चतुराई, 2 जनों के हाथ धरवा ले, सर पे नहीं। अब बोले पांव की बना ले कैंची कमर में, सो 2 जनों के हृदय में पांव आ गए। लक्ष्मण जी बोले के अब हनुमान तुम हिसाब से उड़ गयो, भाई हमारे तो हो गए सुरक्षित, सीट बेल्ट लग जाओ, मनो को गाड़ी लोड़ा के जाए। हनुमान जी बोले अब हम नहीं गिर सकते। लक्ष्मण बोले काहे? बोले हम इसलिए नहीं गिर सकते कि जिसके सिर पे राम के हाथ हो और हृदय में जिसके राम के चरण हो वो दुनिया की कोई भी चढ़ाई चढ़ सकता है, पर वो गिर नहीं सकता। और जैसे ही कहा जय श्री राम, हनुमान जी उड़े। राम जी लक्ष्मण की तरफ देखे, लक्ष्मण जी आंखों आंखों में बोले प्रभु में लगा उत्तर। बोले कहा? बोले आपने कही थी तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना, तुमने ऐसे दूना कही थी प्रभु कि तुम्हारा भार मैं उठाता हूं और मेरा और आपका दोनों का भार हनुमान उठा देते हैं, इसलिए दूना कहा गया है। अपन हते कहां भारत जी पे, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ऐसे राम जी ने कही कि हनुमान जौन खीर से भरत को होने थो से तुम हो गए, तुम हमें उतना ही प्यारे। अब एक प्रमाण और है, हनुमान चालीसा तुमने पढ़ता ही तुम काले को है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। अब अच्छा एक बात बताओ, वर्णौ रघुवर विमल जस है ना, अब तुम्हारे सब श्रुति श्रोता बैठे हो, हनुमान चालीसा के शब्द से तो जो लग रहा है कि लेवल कौन कंपनी को और माल कौन कंपनी। हनुमान चालीसा में राम जी को जैसा लिखो है वो तो पूरे में हनुमान जी की प्रशंसा लिखी है, तो लेवल लगो है राम जी को और तारीफों में हनुमान जी। अटपटो से नहीं लग रहा हो। पहले तुलसीदास जी ने जो आई लिखो तो के बारणऊ हनुमत चरित, रात में वे लिखे सवेरे मिटो मिले। तुलसीदास जी बड़े परेशान, एक दिन हनुमान जी को बुलाओ, बोले दादा हम एक कछु रचना कर रहे, रात में लिखा सवेरे मिटो मिले, पता नहीं है को मिटा दे। हनुमान जी बोले हम मिटाओ थे। बोले काय? बोले तुमसे कौन कही थी कि हनुमत चरित्र लिखो, क्योंकि हनुमान जी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते। अच्छा तुम्हारे इतने जने बैठे हो, हमें हनुमान जी को नाव बता दे के कहा तो बता दे। अच्छा उठाओ हाथ जी में दम हो। पवन पुत्र नाम नहीं, वो तो बाप यहाँ पवन। अब ऐसे तो हम भी हरिनारायण पुत्र हैं। पुराण रावण को कंठस्थ हते, पर वो भी हनुमान जी को नाम नहीं ढूंढ पाओ। हनुमान जी को नाम पता नहीं है। जब रावण के दरबार में, ध्यान से सुनियो, किसी ने कहा कि रावण
राम तुम्हें मार डाल हैं। रावण बोलो वो क्या मारेगा हमें। तब प्रभु नार बिरह बलहीना, जो पत्नी के लाने रो रहा हो वो हमसे लड़ है और बोले वो को भज्जा, बोले तासे अनुज दुख दुखी मलिना, वो संगे बैठ के रो रहा हो। जो घर बारी खोलो वो लड़ाई लड़ सकत। बोले वो सुग्रीव, बोले वो कायर भज्जा को हत्यार हो, वो हमसे लड़ है। बोले जामवंत, रावण का कह रहा हो कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो बुढ़ा। और बोले वो विभीषण, रावण बोलो जब लात मारी थी सो बचाई गाओ, आपकी दे सो मराई जे। और बोले अंगद, बोले वो बाप को हत्यारे को संग दे रहा हो। और बोले वे नल नील, रावण बोलो वे लड़ हैं हमसे, मकान बनावे बारे गिलाओ गारो धरवे बारे। चौपाई पढ़त चलियो का कह रहा हो कि शिल्पी कर में जाने नल नीला। तो एक राक्षस उठ के बोलो फिर अपन तो जीता ही गए, अपन हो तो को अब मार ही नहीं सके। रावण बोलो ये खतरा है रे उतर पे हमें बस। बोले का, बोले है कपि एक महाबलशीला, एक बंदर है। सबने कईयों को नाव बताओ। रावण बोलो हमें नाव को तो पता नहीं है, पर जो वो पहली बेर आओ तो वो भी नाव नहीं बता पाओ रावण, क्योंकि हनुमान जी कहीं नाम छपवाते ही नहीं। विभीषण ने कहा पूछी विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हनुमान जी से जाई पूछी सुंदरकांड में, पर हनुमान जी ने कही विभीषण तुम्हें शर्म लगो चज्जे, हम इतने राम कथा खुआए तुम बंदरा की कथा पूछन लगे। पूछी कहा थी विप्र कहूं निज कथा बुझाई, पर हनुमान जी ने अपनी कथा नहीं सुनाई। क्या कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने अपनो नाव चाहे कहूं, उनने राम जी के लाने रूप मिटा दो, नाम मिटा दो और यश मिटा दो, तीन ही मिटा दे। और आजकल बिना नाम के, जैसे अब तुमने भी भगवान की कथा थोड़ी करवाने, तुमने कहा के आए हो कहां जा रहे, बोले विपिन बिहारी की कथा हो रही। विपिन बिहारी की कथा हो सकता हूं। अब आदमी को ने राम कथा से मतलब ने भागवत कथा से मतलब, कई एक बार हमें भी विपिन बिहारी की कथा कराने, हमारी कथा बन गई। बताओ हमारी कथा हो सकत नहीं हो सकत। आजकल कथावाचक अपनी कथा को प्रचार कर रहे, पर हनुमान जी राम कथा को प्रचार करत रहे, वो करत रहे हैं। तो तुलसीदास जी से बोले कि हम ही मिटा रहे, हमें हमारा नाव नहीं चाहने। अब तुलसीदास जी को लिखने जरूर है, तो तुलसीदास जी ने सोची तो एक काम करो लिख दे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अब वर्णऊ रघुबर विमल जस। हनुमान जी भी रघुबर हैं, कैसे, बोले जौन खीर से राम भय वही खीर से हनुमान भय, तो वे भी रघुवंश का अंश बताए गए, इसलिए लिखा है वर्णऊ रघुबर विमल जस। लेवल भी ठीक है और आगे का प्रचार भी ठीक है। अब लौट के आओ फिर जहां आते क्या कही कहते, ठीक। खीर के दो हिस्सा भय, आधो के कई को दे दो, चौथाई के दो हिस्सा करे, सो के कई और कौशल्या दे दो। सुमित्रा खड़ी नहीं, सुमित्रा को खीर नहीं दी, वो दई हो तो तुमने चौपाई पढ़ो, काहे नहीं दी, जबकि प्याली ब्याहता को आए सुमित्रा। कथा ऐसी है, ध्यान से सुनियो। एक बार रावण गौ यमराज के थे, आनंद रामायण से हम कथा सुना रहे। अब दुष्ट खोरे दुनिया डरा थे, यमराज लग गए के स्वागत में, जब तक इन्हें वो वही खा तो पढ़ लाओ, वो में लिखो तो के कौशल्या और दशरथ की संतान रावण का अंत करेगी। इन्हें वो पिए जाई पटा लाओ रे में से, आओ वो घर भाग जाओ। यमराज आए, माए से चाय पानी नाश्ता जो कछु हुए लेके ने रावण मिलो ने वो पेज मिलो से पहुंचे ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि दादा रावण वो पेज पटा ले गाओ। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें याद है मैं कहा लिखो, तो बोले हाउ, तो बोले दूसरों लिख ले पटा ले जान गया हो। तो यहां महाराज कौशलेंद्र ने अपनी बेटी कौशल्या का स्वयंवर रख दिया, रावण गाओ सो हरण कर ले आओ। समुद्र में एक राघव नाम का मत्स्य छुपा था, उसके तक कौशल्या को रख दो कि जब तक हम स्वयं ले नहीं आए वापस न करियो। और इतने राजा जुड़ गए, बिटिया घर में नहीं। कौशल्या के पिताजी मरवे जा रहे हैं, बिटिया घरे नहीं है। रास्ता में मिल गए सुमित्रा जी के पिताजी, रास्ता में सुमित्रा जी के पिताजी मिल गए।
और बोले महाराज कहां जा रहे? बोले मरबे। बोले काहे? बोले बिटिया घरे नहीं है, राजा जुड़ गया, अब तो मरबो ही है। तो बोले अबे तुम्हारी बिटिया को ने देखो तो है नहीं? बोले नहीं देखो। तो बोले एक काम करो, तुम हमारी बिटिया सुमित्रा को निकाल दे स्वयंवर में, बाद में अपन ढूंढ ले अभी कौशल्या को। पहले हमारी बेटी को निकाल दो। सुमित्रा माला लेके निकल रही हैं कौशल्या की जगह। और इतने ब्रह्मा जी नकली रावण बने और समुद्र में राघव नाम के मक्ष के यहां गए और कौशल्या को वापस ले आए। रास्ता में आ रहे थे, दशरथ जी मिल गए। कहां जा रहे? बोले स्वयंवर में। बोले कन्या तो जाए। तो बोले तुम ही ले जा। सो दशरथ के रथ पे कौशल्या बैठ गए। जैसे ही दशरथ जी उते पहुंचे और सुमित्रा ने माला डाल दी। कौशल्या बोली कि सुमित्रा तुमने ये क्या किया? इनको तो हम अपना पति मान चुके थे। सुमित्रा बोली दीदी तुम कर ले शादी, अपन 2 जने बने रहे। कौशल्या बोली नहीं, शादी तुम्हारी पहली भाई है तो पटरानी तुम कहा हो। तो सुमित्रा बोली सुनो, जैसे क्षत्रिय का वचन होता है तो मैं भी क्षत्राणी की हूं, एक क्षत्रिय की पुत्री हूं, मैं भी वचन देती हूं शादी पहले भली हमारी भाई पर पटरानी तुम्हें कहा हो। तो फिर कौशल्या ने शादी करी। पर आज जब राजा दशरथ खीर बांटने लगे तो दशरथ को लगा कि सुमित्रा ने भली वचन दे दो, और कहूं सुमित्रा के बाल बच्चों होगा, और कहूं वो को पता लग गया कि पहली ब्याह था हमारी माया है, और कहूं वो कहे कि हमें राजा बनाओ। और कौशल्या कहे कि हम सबके सामने सिंहासन पे बैठे हमारे पुत्र को ऐसे हम सुमित्रा को खीर दे हैं, ने बाल बच्चों हुई और ने आगे झगड़ा बने, इसलिए सुमित्रा को खीर नहीं दी। या तो हो गई आनंद रामायण की बात। तुलसी कृत में 2 चौपाइयां लिखी हैं कि पहली ब्याह था सुमित्रा जी हैं, चौपाई पढ़ लो 2। घर में जब कोई शुभ कार्य होता है, कुल पूजन होता है, तो घर की जो सबसे बड़ी महिला होती है उस परिवार की, वही पूजा पाठ होम धूप करती है। तो 2 बार पूजा भई है अयोध्या में, कौशल्या ने नहीं करी। कौने करी? कुल पूजा कोने करी उते के मणि माए बेबे दे भात अति रूरी और चौके 4 सुमित्रा पूरी। एक अब बेबे विधान बाजने बाजे और मंगल साज सुमित्रा साज। इसलिए खीर नहीं दी गई थी, बस ये कारण था। अब थोड़ी सी खीर कैकेयी ने तना कौशल्या ने दे दी। एक जने कह रहे थे कि जब कौशल्या ने सुमित्रा ने खीर लाई तो बोली ये भगवान हमें 2 लड़का दियो। बोले काहे? बोले एक लगा दें कैकेयी के लड़का के संग और एक लगा दें कौशल्या के। मुख्यमंत्री को लड़का बने, अपने घर को एक मंत्री तो पक्को रहे। अगर भरत राजा बने तो शत्रुघ्न मंत्री, और राम राजा बने तो लक्ष्मण मंत्री। अपन तो 2 ही तरफ से आनंद में है नहीं। और आजकल ऐसा हो भी रहो, घर में 2 आदमी सो 2 ही पार्टी में काहे कहने लगे को नरप होए हमें कहानी, अपनो एक घर को भर बनो रे वे सत्ता में नहीं है। पर नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सुमित्रा ने कहा हे भगवान मुझे 2 पुत्र देना, एक राम की सेवा में लगाऊंगी और एक राष्ट्र की सेवा में लगाऊंगी, एक संत की सेवा में लगाऊंगी। तो राम जन्म हो गया था, वो तो हमने पिछली बात आपको बताई जा। अब अपन आगे चले। दशरथ जी ने जैसे ही सुना तो दशरथ जी का बांट रहे हैं। अब जा चौपाई पढ़ गई ईमानदारी से। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने कि सर्वस दान दीन सब काहू, पर जिन पावा राखा नहीं ताहू। तो दशरथ जी का आगे बांट रहे थे। तो जो लिखो कि जिन पावा राखा नहीं ताहू, तो क्या तो सांप को हेरे बांट रहे हैं, जिन्हें हाथ में लाओ तुरंत फेंकने पड़ो, या आगे के गोला। पर इसका अर्थ क्या है? क्या बांट रहे हैं महाराज दशरथ? संस्कृत में ताहू का मतलब होता है दरिद्रता। ध्यान से सुनना। दशरथ जी ने जिसको दान दिया और वो गया अपने घर और उसने ताहू को घर से निकाल दिया, मतलब दरिद्रता को घर से निकाल दिया। जिन पावा राखा नहीं ताहू, उसने दरिद्रता को नहीं रखा। क्यों? पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, पन्ना पुष्पराग की मची है लूट, मानो मणि रत्न के वृक्ष लगे हो छोने से। गायक गुनी पुराण वाचक
प्रसन्न चित्त हैं पारितोषक के होने से। जिनको मिला नहीं जीवन में कभी इतना, उनके होश उड़ गए धन को ढोने से। कहां कहां की गिनाऊं मैं बात, अवधपुरी के कोने कोने भरे हैं सोने से। तो जिन पावा राखा नहीं ताहू, एक भाव जो भी हो सकता। जैसा ही दशरथ जी के कानों में आवाज पड़ी कि राजकुमार का जन्म हो गया, छत पे गए सूर्य देव को प्रणाम करवे। पलट के आ ही रहे थे, महल के कंगूरा पे जटायु बैठो है। राजा तूने कहा था कि जब पुत्र होगा तो दे देंगे, उठा ला। तो दशरथ जी तो पक्के हैं वचन के, गए सो कौशल्या की ओली में से राम उठा लिया के ले जा, जटायु को दे दे, सामने रख दे। जटायु ने भारी गौर से हमारे राम जी को देखो और सोच रहा है कि अगर एक को ले जा रहा है तो दो में से एक पक्का मर जाए, के तो जो मर जाए ना हम मर जाए। काय अगर हम एक को रखाएं बैठे रहे तो हम भूख को मार जाए, अरे कहूं हम एक को छोड़ के शिकार करवे चले गए तो कौन जानवर एक उठा ले जाए। अब क्या करें? तो जटायु बोले राजन हमने ले तो लाए पर तुम्हें पलाव दे रहा है, जब बड़े हो जाए जब ले जाए। तो जिन पावा, जटायु ने राम को पा तो लाए पर राखा नहीं ताहू, अपने पास नहीं रखा, फिर वापस कर दिया। या फिर ऐसी मान लो दशरथ जी राम को लेके निकले सुमंत जी की तरफ, कछु पैसा निकाले, मणि मोहरे राम पे घुमा के सुमंत को दे दे। सुमंत ने सोची हम इतने कंगाला हैं कि राम छोड़ दे और ये मणि मालिक मुक्ता ले ले। सुने अपनी माला टोरी और वो संगे राम पे घुमा के दूसरे सिपाही को दे दे। उन्हें कही हम जीतते कंगाल लग जाए आज। सो वो भी जो कछु पेरे तो उन्हें अपनी माला टोरी और मुट्ठी में बांधी सब नेचे बाय को दे दी। निछावर सब कर रहे पर जिन पावा राखा नहीं ताहू, वो कछु और मिला के आगे बढ़ा जा रहा। सर्वस दान दीन सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं ताहू। के राम खुश हैं मगन, राम खुश हैं मगन, आज सुख मोद में राम खुश हैं मगन, आज सुख मोद में। कभी इस गोद में कभी इस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में, कभी इस गोद में कभी उस गोद में। के सर्वस दान दीन सब काहू, अजिन पावा राखा नहीं ताहू। ब्राह्मणों को गौदान किया। देखो भैया जीवन में 3 बार गौदान करना चाहिए व्यक्ति को। मनुष्य जीवन में कितनी बार? 3 बार। पहला जब तुम्हारे यहां संतान हो, दूसरा जब तुम्हारे घर में विवाह हो, और तीसरा अंतिम यात्रा के लिए। अगर संतान के जन्म लेने पर हम गौदान करते हैं, और गौदान कैसे करना चाहिए भी ध्यान से सुन लो। आजकल तो आदमों ने मचा लो तमाशो, सुपारी पैसा धर के कई महाराज गैया दान करा दे। कहूं लिखो है ऐसो सुपारी से गैया दान होते। अब सुपारी में कहूं तिलूला हो, कहूं इल्ली पर गई हो, तो तुम्हें काय को फल मिले? गौदान को के तिलूला के इल्ली, इल्ली नहीं लग जाती सुपारी में, हो जाती भीतर, तो तुम्हें वही दान को फल मिले कि नहीं मिले? गौदान का मतलब है जब तक गैया की पूंछ हाथ में रखे, जिसको गौदान कर रहे हो उसके हाथ पे नहीं रख दोगे तुम्हें गौदान का फल मिलने वाला नहीं है। हाथी का दांत पकड़ के दान करना चाहिए।
गैया की पूंछ पकड़ के। अच्छा एक बात बताओ, कन्यादान तो तुम सबने करे हुए जितने माने सियाने हो गए, है ना। कन्यादान में एक आटे की लोई बनाई जाती है, जिसको हाथ लोई कही जाता है, बनत है। वो में कछु भीतर पैसा सुपारी धर देते, धरत है कि नहीं धरत। तुम्हारे एक जने बता दे कि हाथ लोई से कन्यादान का हो, एक जने बता दे, हम तो तुमसे इतना से पूछ रहे हैं। एक जने बता दे कि आटे को गोला, उसमें सुपारी पैसा धर के बिटिया के हाथ पे धर दे, फिर नीचे बाप हाथ लगाते, फिर नीचे मताई हाथ लगाते, फिर दूल्हा लड़का, फिर पंडित जी संकल्प पढ़त, पहले बाप हाथ खींच ले, फिर मताई हाथ खींच ले, अब फिर वह लड़की हथलोई लड़का के हाथ पे डाल दे, फिर वह कोपर में डाल दे, फिर वो का करो चाहिए, का करो चाहिए, गार्डन में फेंक दो चाहिए नहीं, वो तो तुम्हें हथलोई दिखा रही। लड़का बारे को लगा थे कि दहेज चढ़वा ले में जी बचाने ले में, और मोड़ी बारे को लगा था कि गार्डन खाली कर दे जल्दी ना, अब भाई पैसा लग रहा, वो तो तुम्हें हथलोई दिखा रही। जौन गणेश जी की तुम्हारे पूजा करत हो ब्याह में दोना में धर के, भी आखिरी में गार्डन नहीं रह जाता, नहीं रह जाता। बेबी कहते हैं हम तुम्हारी ऐसी नाश कर हैं जैसे तुम हमें फेंक के गए हो, ऐसा ही तुम फिर हो। हमारा एक निवेदन और है, सब बैठे हो, बिटिया की शादी तुम्हें जहां से करने हुए गार्डन से जहां से करो, पर लड़का वारे से एक शर्त रख लो तो भैया तुम जोन गार्डन में से कहो हम तैसे शादी कर हैं, पर मोड़ी की विदा हम अपने घर की चौखट से करें। विदा पर हमेशा अपनी चौखट से करो चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे यहां बेटी होती है तो तुम्हारे घर की जगह खुश हो जाती है। क्यों बोले, ये कुछ कर पाए चाहे ना कर पाए, पर बेटी हो गई है तो एक दिन इसके घर में यज्ञ जरूर होगा। देखो भगवान ने बिटिया दाई वो के यज्ञ हुई है, और जब यज्ञ होते है तो कछु दिन पहले यज्ञ को झंडा लग जा झंडा गड़ा थे पहले मुहूर्त देख के, अब फिर यज्ञ की तारीख पक्की हो तो जे के घरे बिटिया हो गई हो समझ लियो कि यज्ञ को झंडा गड़गाओ, अब कन्यादान यज्ञों के घर में होने हैं, उसके घर में कन्यादान यज्ञ होना है। तुम देखो ये जब बिटिया पूजा में से विदा को निकला थे तो हाथ में चावल नहीं रहते, और जैसे ही आरती भाइयों व पलटी और वह मुट्ठी पीछे फेंकी चावलों की, काहे उतने समय बारे थे लक्ष्मी, ध्यान से सुन जाइए, बिटिया को आए लक्ष्मी, अब को के घर से लक्ष्मी निकल जाए तो का बचे, तो वह जाके थे कि हम शरीर से भली जा रहे पर हमारी कृपा पूरी घर पे बनी रहे, इस चावल फेंकने जा। अब तुमने विदा करी मोड़ी गार्डन से, सोने पूरे चावल फेंक रहा है गार्डन के गेट पे, सो गार्डन बढ़ रहा हर साल। जब इतनी बिटियों को आशीर्वाद गार्डन वाले को मिले है, बताओ अच्छा हर साल गार्डन तुम जाओ, हर साल तुम्हें बदलो मिले है, पंचा रहो, इतनी बिटियों को आशीर्वाद है, तो निवेदन जो है कि कोनो गार्डन से ब्याह करो। तो कुल मिला के तो बात ऐसी आए, अब कैसे तुम्हारे होते वो खा लेते, तुम्हारा कछु लगा था ना अजीब सो। आधा घंटा बाद सलाद की टेबल देखियो, ऐसो लगत है जैसे पे कुत्ता लड़ पा रही हुए। देखियो अब वर्ष गार्डन में सलाद की टेबल पे ऐसो लगा जैसे पे पिल्ला लड़े हुए। ये 20-20 तोला की चेन पे है, 50 लाख की गाड़ी में गए, भज्जा चाहे तो गार्डन खरीद ले, मनो वे 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट लाए रोटी ढूंढत फिर रहा है। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार, तुमने जा तरह किया करी रहे होते जाके, 50 लाख की गाड़ी में गए, 5 रुपया की प्लेट लाए फिर रहा है। घर की घरवारी अगर 2 मिनट लेट हो गई रोटी ले आवी नहीं, वहां खाने का अरे तुम खुआ नहीं चाह, तुम्हारा चित्ता ही नहीं है, तुम्हें लगता ही नहीं है कि हम घरे रोटी खाएं। और तंदूरी वाले के ऐसी प्लेट लाए ठाड़ी जैसे के 7 पैरी के दबे होगा। और मजा देखने वो 4 अच्छे भज्जा ठाड़े हुए और रोटी से के एक उन्होंने घी लगा के फेंक दी, तो 4 ही भाइयों ने कोरा करके खा लाए। अरे वो तो कोरा खा गया तो कुत्तों खाई। बताओ कहां गई यार वे पंगतें, पहले की पंगतें देखा, पंगत हो गई, हाथ धोवे तज्जार उठाई गई थी, जनो गांव को कौन सियानो आ गो आए परसा कहां है, परसा बोले दाऊ अब को नहीं ले रहा हो। अरे कैसे नहीं ले, उठाओ तसला उठाओ पुड़ी को, चलो एक एक परसों हमारी तरफ से, फिर एक एक कुड़ी परसी गई। वो तो ऐसो कहने हो तो पहले फिर एक जने और आ गए, कहा यार भज्जा जी पे आ रहे हैं,
हम कौन नहीं, अब एक हमारी तरफ से कौरे 4-4 पूरी खा ले तो आदमी वो तरफ माई की बाल्टी दिखानी, अपन ने अपना दोना उठाकर पी ला कि फिर कह ले हो तो सो कहने हो तो। अब तुम कितना करोड़पति के गए हो, एक जने मंदिर में कह दे सांची कि उन्हें तुमसे कही हो कि एक हमारी तरफ से ले लियो, वो तो जाके था कि तुम तुम्हारी तरफ की न खाओ, तुम तो लिफाफा दे वो ढीले हो। काज होते लग रहा है प्लेट के पैसा होते तो प्लेट यहाँ की नहीं जात। सो भगवान ने ऐसी गत करी, खावे में प्लेटें गिनी जान लगी, सो शरीर की प्लेटें कम होने लगी। कई प्लेटें गिर रही। अब जब प्लेटों ही प्लेटों को खेल रहे हैं, भीतर भी प्लेटें रहते, पहले न गिरती प्लेटें, अब नहीं 2-3 साल से उनकी प्लेटें गिर रही, इनकी प्लेटें गिर रही, कहा से गार्डन की प्लेटें, भीतर की प्लेटें खड़बड़ा दी। तो बात चल रही थी हथलोई की, इन चीजों का पता करो वरना धीरे धीरे सब डूब जाए। आदो में पता नहीं है, ये बैठी बहन जी हरे, इनसे पूछ ले एक जनों से कि बिछड़ी काय पैरी जात, पांव में बिछिया काय पैरी जात, पूछ ले एक जनी बता दे। मैं तो पहली बेर कौन पैरे थे पांव के बिछुआ बता दे। और 2 चीजें कब ससुराल से नहीं चढ़ाए में, पांव के बिछुआ और कान के लटकन क्या उठ बिछिया मायके के लगत है, बेन मौसी बुआ जे कछु ऐसे रिश्ते रहते हैं जे ले आने के देते। तो जो आदमी यार 50 लाख को जेवर ले आओ वो 500 के बिछुआ नहीं ले आ सकता, पर मायके के लगत काय लगत पता तुम्हारा। हाँ चल रहा है वो तो आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दया घना के घना, दया घना के घना। पता करियो इन चीजों को कि कान के बाला मायके के काय लगत, पांव के बिछुआ मायके के काय लगत, मंगल सूत्र में करिया गुरिया और सोने को गुरिया काय गिरत, और पहली बेरे को कोने पैरो तो। हर चीज की कथा है भैया, हर चीज की। जैसे अपने तो बहू आउट है, हर जगह को जो रिवाज है, तुम्हारी बहू तुम्हारे घरे डायरेक्ट आ जात, बगल वाले को उतरत है कि नहीं उतरत, फिर अपने घरे आए पहले कोनो रिश्तेदार नातेदार परिवार में उतर जात, ये सुखाए हो। कई महाराज वो तो होत रहा है, ऐसा नहीं है। अच्छा आदमी जब मर जाते बांध के काय ले जाते, ऊंसो ले जाओ तो का उठ के भाग ले कि हम नहीं जा रहे। अच्छा आदमी को बांध के काय ले जाते, चलो हलवे के डर से आजकल तो गाड़ी चल गई तो भी बांध के ले जाते। बहुत चीजें भैया इनको पता करो रे। घर से जब मुर्दा उठा थे और मर घटा जाते तो बीच में एक जगह उतार दो जाते, उतारा तो काय कजू हो उतराओ, बिना उतारे भी मुरख सकत, जमीन पे काय धर देते। हम तो जा पूछ रहे कछु तो कारण हुई है, कहूं से तो परंपराएं बनी हुई हैं। बहुत चीजें हैं भैया, खोजो तो, पर अपन खुद को टाइम नहीं, अपन तो यहां सो होगा है कि जो चल रहा है सो चल रहा है। इन चीजों को ध्यान करियो, पता करियो ना, धीरे धीरे परंपराएं डूब जाएंगी हमारी। तो राजा दशरथ ने गौदान किया, 3 बार गौदान करना चाहिए। और गौदान का इतना महत्व है, गौ सेवा का इतना महत्व है, आपने वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र कभी पढ़ा हो। अब जो तो तुमने सभी जाना, तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। जो क्या है उल्टा नाम, कहीं भी मरा मरा कहते गाय तुम अच्छा कर जो 50 बार मरा मरा, राम ने हो जाए तो हमारी गारंटी है। मरा 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 राम ही तो होगा, अब कैसा होगा उल्टो नाम। वाल्मीकि ने क्या उल्टा किया, और जीवन में तुम्हें उल्टा ही करना पड़ेगा जब राम मिलेंगे। जीवन में सब तुमसे कहते हैं सीधो करो, हम कहें उल्टो करो। कैसो अबे अपन दौड़ रहे हैं संसार की तरफ, और जो ना उल्टे होकर भगवान की तरफ दौड़ने लगे हैं, तो समझ लियो भगवान ने। एको बिल्कुल जीतो जागतो एक उदाहरण जो देख ले,
हनुमान जी गए सूर्य नारायण के थे, हाथ जोड़ के बोले कि हमें तुम चेला बना ले, हमारे गुरु जी बन जा, हमें पढ़ा दे। सूर्य नारायण तो कप गए रे, आए कहने लगे जब हल्को सो हतो सो लाल फल समझ के गुटक गाओ तो मुश्किल से उगलो तो अब होगा बड़ो, अरे कहूं अब गुटक गाओ तो उगल है तक ने। सो सूर्य नारायण ने सोचिए पल्लो झाड़ लें जैसे बने, कहने लगे देखो यार ऐसो है, हम दिन में तो पढ़ा नहीं सके, काय समय चलने पर तो हम पढ़ा थे कोचिंग रात की और सीटें भर गई पूरी, तुम कहूं और देख ले। हनुमान जी बोले हमें दिन में पढ़ा दे। अब बोले दिन भर तो हम निगत हैं, हनुमान जी बोले हम भी निगत रहे तुम्हारे संग संग। तो सूर्य नारायण बोले के अगर तुम पीछे निंग हो तो हमारी पीट रहे, और तुम आगे निंग हो तो तुम्हारी पीट रहे। हनुमान जी बोले हम तुम्हारे सामने उल्टे निंग हैं, मैंने उल्टे होकर दौड़ दिया, तुम पढ़ा चल जाओ। सूर्य नारायण बोले हद हो गई, दीक्षा भाई नहीं आ चेला कह रहा गुरु जी आज ऐसे तुम्हारे सामने उल्टे चले। हनुमान जी बोले कि गुरु जी चेला वो आए जो गुरु जी के मिलवे पे उल्टो हो जाए, कैसे पहले दौड़ रहा हो तो वो संसार की तरफ और गुरु मिले तो दौड़ जाए सत्य की तरफ, तो वो चेला है। आको जाएंगे ही चलता रहे तो क्या मतलब भाव, ऐसे गुरु जी बनाए सभी कुछ मतलब नहीं हुए। एक आदमी पहुंचो गुरु जी के, बोले गुरु जी तुम्हारी फोटो चाहे, तेरे गुरु जी खुश हो गए मन मन। कहले का बेटा पूजा करो हो, कहले हाँ गुरु जी पूजा को नहीं चाहे। बोले फिर, बोले हमने नई दुकान खोली है वो मैं तुम्हारी फोटो लगाने। गुरु जी ने सोचा और आदमी ज्यादा देखे हमें नहीं, कहले का बेटा उतनी अगरबत्ती लगे हो दुकान में, बोले हाँ गुरु जी हमें कहा है बार बार खाने पर है कसम सामान बेच बे, सो हम तुम्हारी कसम खा के कहें कि गुरु जी की कसम खा के कह रहे इतने से कम में पा रहे हैं। सो आदमी को विश्वास हो जाए, सो हम मुझ के पैसा दे जाए। सो गुरु जी हरे ये काम के बचे हैं, अब नहीं बचे। तो वाल्मीकि जी ने चित्त की वृत्तियों को उल्टा किया, खूब भजन करो रे मनो कुछ फायदा नहीं पड़ रही थी। एक दिन आ गए सप्तऋषि, एक दिन सप्तऋषि आ गए, वाल्मीकि जी बोले कि हमें तो नो भजन कर रहे हैं हमें फायदा नहीं पड़ रहा कच्छू। सप्तऋषि बोले तुम एक काम करो, जो 7 गांठ को लठ ले जा सूखो बांस को, और जौन दिना ये में फुंसा फूट जाए समझ लीजिए कि तुम्हारे पाप खत्म। आप तो भैया उन कदा पे धरो वो लठ, अब चले ये तीरथ में वो तीरथ में, जो जाप वो जाप, जा माला जो अनुष्ठान सब कर लो, पर फुंसा नहीं फूटे हो सूखे बांस में। वाल्मीकि जी ने विचार करो कि यार हमने ऐसा क्या पाप कर दो, एक तीरथ नहीं बचो हम आओ और फुंसा फूट नहीं रहे। सुमन मारे चले जा रहे थे, कंधा पे धरे थे लठ। का देख रहे हैं वाल्मीकि जी कि एक बाड़े में 10-20 कसाई 100-200 गंजे छेके हैं और बगल में भरो है पानी। वाल्मीकि जी समझ गए कि ये गंजे प्यासी हैं, वाल्मीकि समझ गए कि गंजे प्यासी हैं। और एक बात और ध्यान से सुनो, जो कसाई होते हैं ये 7-8 दिन पेल से गज्जा को प्यासी रखा थे, मार भी प्यासी मारा था गज्जा। अगर गैया बिना पानी के मरे प्यासी तो इनको चमड़ा उतारने में सहूलियत होते, ऐसे ये पानी नहीं पियन देते। वाल्मीकि ऋषि समझ गए कि ये गंजे हैं प्यासी, आज ये कसाई पानी पियन नहीं दे रहे। वाल्मीकि ने सोची जैसे 70 ऊंसे 72 ने वे हमारे पाप मिट रहे हैं, उनने अब हमें बाबा बनने, हम तो डाकू के डाकू अच्छे हैं। मनो हम इन गंजों प्यासी ने मरन और उठा के लठ, और जब दाई गंजा कसाओं में लहू लोहान कर दो आज मारी कर दे, और जो फाट को खोलो और जो गंजे निकली और जो पानी में मुंह लगाओ वो सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट गए। जो है गौ सेवा को फल, पढ़ लियो वाल्मीकि रामायण उठाकर, वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र पढ़ लेना आप। गाय की सेवा 33 कोटि देवताओं की सेवा है। परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास जी महाराज मलूक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य वो एक दिन कह रहे थे, एक कथा सुना रहे थे, हम भी देख रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन में जब तक वो की सांस रहे मात्र 11 गंजों के रहने की व्यवस्था कर देवे, उसके
11 गैयों के रहने की व्यवस्था कर देवे, चाहे उस व्यक्ति को देख लो और चाहे भगवान शिव को देख लो, 11 गैयों की रक्षा करने वाला साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। चाहे शंकर जी के दर्शन कर ले और चाहे गौ भक्त के दर्शन कर ले, गौ रक्षक के दर्शन कर ले, शिव दर्शन का फल प्राप्त होता है। ये गैया मैया की महिमा है। एक दिन यशोदा जी ने मजाक में कह दिया कि कन्हैया तुम आए जे ढोल। 3 दिन मोने बोले थे भगवान यशोदा से कि तुमने हमारी गैया को ढोर कहा, क्यों? कि तुलसी वृक्ष ने जानियो और गौ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो ये 3 ही नंद किशोर। जिसने 3 की सेवा कर ली वो भगवान के परम धाम को जाएगा। गैया मैया की बा महिमा है भैया, तुलसी की बा महिमा है, माता पिता की महिमा है। पर आजकल तो राम राम। अरे भैया शास्त्र यहां तक कहता है, अगर माघ के महीने में, कार्तिक के महीने में, कई माताएं कार्तिक का महीना नहाती हैं, कार्तिक में ठाकुर जी बांध लेती हैं, अच्छे गीत भी गाउत हैं, जिनकी हम दासी बेईन में ले, जिन तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। एक बार का भाव रे बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल कल अपन को शिकार खेलवे चल रहे हैं। बीरबल बोलो कि साहब ने कहा हो तो हमारे घर हो, 100 में उताई बैठा लीजिए रात में, हम काय खोलते यहाँ हैं। बोले ठीक तैयार मिल गयो। अब बादशाह तो जल्दी सच सच के पहुंचो। अब बीरबल सवेरे लगा रहा हो तो अगरबत्ती तुलसी को के तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। एक बात तुम्हारा जरूर सुन ले, एक गलती घर की सुधार लियो, अगर घर में करत हो तो कल से सुधार लियो, परों से वो को प्रभाव देख लियो, परों ही से 24 घंटा में। और जा गलती लगभग 100% घरों में होते जो हम बतावे बारे हैं। घर में कबाऊ तुलसी के नीचे दिन में बुझो दिया ने धरो चज्जे, सवेरे उठ के सबसे पहले वो दिया उठा लो चज्जे और एक तरफ धर दे। सूर्य को प्रकाश कबाऊ भी तुलसी में से दिया पे पड़ जाए ना, वो घर में चिड़चिड़ाहट और सुख शांति खत्म हो जाती। सबसे पहले उठो और बुझो दिया उठा के अलग रख दो, शाम को फिर जला दो। और दूसरों घर की माताएं अगर एक काम करने लगे, एक तो जो करें कि दिया हटाएं, और दूसरों उठ के बिना मुंह धोए बिना कुल्ला करें 1 लोटा जल भर के और अपने घर के दरवाजे जरूर सींचे सवेरे। 1 लोटा जल सींच दो। और अगर गांव में प्रभात फेरी फिरत है, अब कछुआ सी कर रहा है, हम कौन की मान जाए। अब वो हम जमाने ले रहे हैं, क्या करेंगे बताओ। फिरत है। माता जी हरो, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे से प्रभात फेरी निकलत हो तो अपने घर के पहले दरवाजे खोल दियो। प्रभात फेरी आवे उसके पहले दरवाजे खोल दे। ज्यादा ने बन जाए तो किबाड़ खोल के अपने घर के दरवाजे खड़ी हो जाओ हाथ जोड़ के। जो कछुए गा रहे हो हरे राम हरे कृष्ण गौरी शंकर जय सिया राम, तुम भी 11 बार अपने घर के दरवाजे खड़े होके वो कीर्तन करो। नहीं भी कर पाओ तो किबाड़ तो खोल दियो प्रभात फेरी के पहले, और 1 लोटा जल घर के दरवाजे सींच दियो। कहूं प्रभात फेरी न कर गई और तुम्हारे किबाड़ न खुले, बताएं। हाओ हनुमान जी ने लंका में फेरी प्रभात फेरी, सबके किबाड़ लगे रहे, अकेले विभीषण ने खोल दे। हनुमान जी ने कही जिन्हें भगवान के नाम में किबाड़ नहीं खोले हम के घर में लोहरिया धर दे। सो पूरे गांव में लोहरिया धर दई, अकेलो विभीषण को घर बचो तो जुवंदना हनुमान जी को हिसाब कर वे आ गए खुरली। तो पता रहे कि को खोलत तो को न खोलत तो सो लोग हरिया धर के चले गए, तुम कुछ न कर ले उनको। हाँ आग अकेली जाने का है कि झंडा रही चले,
नफरत की आग लग सकत तुम्हारे घर में, बीमारी की अंगरा दग सकत तुम्हारे घर में, अपजस की राख तुम्हारे मुंह में लिपट सकत, जब भी तो आ गई यार। तो तुलसी के नीचे का दिया उठाना। और दूसरी बात एक और सुन लो, सब हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हम बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके जो बात कह रहे हैं, हमारी मर्यादा है, तुम्हारी भी मर्यादा है। बहनों एक काम को विशेष ध्यान रखियो, घर में जहां तुलसी लगी होए और जितने दिन नारी मासिक धर्म से रहे, रजस्वला रहे, तो उतने जाइयो जहां तक तुम्हारे घर में तुलसी की छाया नहीं परत हो। तुलसी तो छीना ही नहीं भूल गए, और जहां तक तुलसी की छाया नहीं पड़े उतने तक रजस्वला नारी ने जाए वो परिवार में, ना वो घर बर्बाद हो जाए। इन चीजों को आज भी प्रभाव है भैया। ये सियानी सियानी मताई हरें बैठी जे जानत है, आज भी अगर पापड़ बन रहे हों और रजस्वला नारी उते पहुंच जाए तो वे पापड़ लाल पड़ जाते। आज भी कलयुग में जो प्रभाव है कि अगर उते रजस्वला नारी पहुंच गई तो उन पापड़ों को कलर लाल हो जाता, क्योंकि रजस्वला नारी की छाया अगर घर की तुलसी पे पड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी, और अगर घर की तुलसी सूख गई तो समझ लियो कि तुम्हारी बर्बादी को कारण चल। ये कछु संकेत है रे भज्जा। एक गैया के नाव को ने खज्जो, दूसरो घर की तुलसी ने सूखे, तीसरो कबू मंदिर को ने खज्जो, मर जाओ। जे जे ने मंदिर की जायदाद खाई सत्य ही नाश हो गई। ध्यान रखियो, वो न गांव के हो खबर कर ले। जे जे ने मंदिर की जायदाद खाई है, अकेले बड़े बड़े मकान बन जाए तो सुखी न जानियो, उनके भीतर है तो जाओ, तुम जाने जानियो कि जे 20 तोला की चेन पेरे फिर रहा भारी सुखी जहां है। जे की जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन, सोत नहीं है जी रात भर। आओ 50,000 को पलका ले लो, 50,000 को गद्दा, 50,000 को एसी, अरे पूरी रात पलका पे गदों वहां कुलटाई खाते हैं, 3 नींद की गोली खा ले और पूरी रात उल्लू वहां पंखा दे खाते हैं। इनको नींद नहीं आए, सुखी तो अपने आए। तुम तो हमें डमेलों में सुवा दे, अब पहलुआ चलो तुम हमें सुवा दे, मेड़ पे हमें मच्छर काटे, हमें तई सोच रहे पूरी रात के तनम गर्मी हुई, अब भाई नींद लग जाए 2 मिनट नहीं लगे, कहा जा हमें टेंशन नहीं नहीं। हम जा जानत है कि सवेरे कहूं उठे तो 2 रोटी भगवान दे है, अरे कहूं हम उठाए गए तो भी मोहल्ला के कले वाले आए घरे। बताओ अच्छा, ये सब मराई से तो 2-4 दिन तो मोहल्ला के पूरी पहुंचे हैं डिब्बा में घर को। अब काय की टेंशन आया पर मंदिर की प्रॉपर्टी नहीं खाना, 7 पीढ़ी तक वो व्यक्ति पनप नहीं सकता जिन्हें मंदिर की जायदाद खाई हो। और जहां जहां खा ली हो सो लिस्ट बना ले आओ, एक जगह फेल करा दे तुम हमें। एक गैया के नाव को कबू न खज्जो, एक बिटिया के ब्याह की दलाली, ये जहर आए और मौका आ जाए तो जहर पी लियो, मनो जे जा जाता है खज्जो, मन न पड़े तो मर जज्जो, न क्यों पीढ़ी बिगड़ जाए और अपनी बिगड़ जाए। वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीतानाथ भगवान की। हमारे परमादरणीय और हमारे गौशाला के संरक्षक, हर समय मुझे पुत्र की तरह सहयोग, भाई की तरह सहारा देने वाले हमारे सागर शहर के सबसे बड़े बिल्डर्स आदरणीय बड़े भैया श्री अजय दुबे जी, साईं वाटिका वाले उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत मान है, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक धार्मिक कार्यों में सबसे अग्रणीय रहते हैं और आज कृपा पूर्वक यहाँ पधारे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहाँ भैया, अच्छा अरे वाह, अजय भैया के मामा जी बुधवारा, वाह बहुत बहुत मान है। यहाँ आ जाओ भैया। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो बात चल रही थी सर्वसदान दीन सब काहू और जिन पावारा खा नहीं। थोड़ा और विराजो ठाकुर साहब, और बैठो तो ना। तो
तो बात चल रही थी मंदिर का धन, गाय के नाम का धन और कन्या के विवाह का धन, इन तीन में अपनी नियत नहीं डुलानी चाहिए। अब चर्चा हुई है तो भैया भी आ गए हैं, बड़े भैया शास्त्री जी ने आज आपको जानकारी दी थी। मैं गौशाला की थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। विगत 5 वर्षों से सांवरे सरकार गोपीठ सुर्खी फोर लाइन पर एक गौशाला का संचालन चल रहा है। आप 24 घंटे में 12 महीना कब चले जाइए, तुम्हें छुट्टी है। देख के आना गौशाला की व्यवस्थाएं, जहां एक गाय मात्र दूध देती है। लोग मिलने को तरसते हैं और वो सुबह सुबह हमारे दरवाजे खड़े, हम आंखें मीड़ते, हमने कहा भैया बोले कदर के बाहर तो खोल दे यार, भीतर ने बोले होगा। हमने तुरंत भीतर बिठाया, सही भैया बोले यार विपिन भाई हमारे मंदिर की पूर्व मुहूर्त दिख गो तो सामान आ गो, पर हमें ऐसा लग रहा हो कि जो प्रतिमा हम लाए हैं वो गौशाला जाना चाहती हैं, हमें ऐसा भीतर से एहसास हो रहा हो। हमारी तो भैया इतनी सामर्थ्य है नहीं है। हमने कहा भैया आप देख ले भी, अपन बोले देखने ले भी, हम ले ही गए आए। और बाहर ठाकुर जी रखे थे, आंखों में आंसू आ गए थे। तो तब से राधा कृष्ण का विशाल मंदिर बन गया। तो तब से एक गाय दूध के लिए भोग को ठाकुर जी को रखी जाने लगी है, सिर्फ एक। बाकी हमारा संकल्प है कि हमारे जीते जी गौशाला में कभी दूध वाली गैया न जाए, क्योंकि दूध भैया 1 महीना हो गया वहीं रह रहे हैं। बाकायदा हमने उनकी पूरी व्यवस्था कर दी है और हमने कहा हमें तुमसे कभी लोटा नहीं उठवाना, तुम तो माला करियो और दुकान बांध दी कि उतने से सामान ले आकर भोजन कर दियो, जो तुम्हें खाने हुए हम कर रहे हैं सब व्यवस्था। ऐसा एक अपना घर बनाया है। अभी तो हमने 20-25 पलंग का तैयार किया है। अभी 2 लोग हैं मात्र समय से, एक माता जी हैं जो थोड़ी सी पागल है, क्रैक है, पर अब कहाँ भगा दें। तो हमें भी खूब गाली भी देते, मगर हम क्या देते रहो, हमारी माता पागल हो जाती, हमें गाली देती तो हम भगा देते। तो हम सोच ले तुम भी हमारी माता जाना। ऐसे 2 लोग और अब भगवान करे को न जाए उतरे वे मनु जी को यहाँ सफल वो तो रहे। एक छोटी सी व्यवस्था हमने ये बनाई है कि हमने गौशाला को गार्डन टाइप को बनाओ है। अब इस बार की डेट तो 25 फरवरी बनाई थी, पर कल परसों पता लगा कि उसी टाइम 10वीं 12वीं के पेपर हैं, तो हो सकता है कि डेट में थोड़ा संशोधन हो जाए। पर 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में कथा होगी। हम उसमें यजमान बनाते हैं। बात ये सुन लो ध्यान से। एक यजमान से हम 11,000 रुपया लेते होते, जोड़ा के बैठे के। 7 दिन रात को भंडारो चलत है। जो पहले दिन चालू हो जाए वो आखिरी दिन बंद हो जाए भंडारो, चाहे लाख आदमी खाएं दिन में, चाहे 2 खाएं। 7 दिन रात भंडारा बंद नहीं होता गौशाला में। 108 पंडित यजमानों के सुख शांति के लिए भागवत का मूल पाठ करते हैं। 108 पंडित अलग बैठक हैं, वे तुम्हारी सुख शांति के लाने पाठ कर रहे हैं। 7 दिन रात को भंडारो चल है। तुम्हें 25 कार्ड पहुंचाए हैं छपवा के, तुम्हारी फोटो लगा कर, तुम भी अपने नाते रिश्तेदारों में दो। सुन ले, 1,000 रुपया मिले हैं ब्राह्मणों की दक्षिणा में, 1,000 रुपया मिले हैं तुम्हारे भंडारे में। अब बचे तुम्हारे 9,000 रुपया गौशाला के निर्माण में लगा रहे हैं। अब मान के चलो परो हमें तैसे जा रहे, पैसा तो हम ले हैं, जब ते नर आ रहे तो ये तो हम छोड़ रहे हैं। अब पे हम कहां खर्च कर रहे हैं, वह हमारी इच्छा है। वो मैं कमेटी बात नहीं कर सके कि हमने तो पैसा दे, तुम अच्छे काम में लगा जो भाई। हम नहीं खाए होटल पे, हम मोड़ा पड़ा रहा दिल्ली में, अब वो तो होटल ही में रह रहा हूं, वो तो खा थुक जे, हम जो पैसा होता पहुंचा दे। हाँ हमारा बेटा पड़ रहा है वहां, पर वो कथा को पैसा, एक तो 7 दिन को भंडारो, 108 पंडित, एक से एक दिव्य दिव्य संतों का दर्शन। इस बार भैया ऐसे महात्मा जी लेवा के आए थे जो कहूं जाता ही नहीं है। पूज्य श्री देवराय बाबा जी के विशेष कृपा पात्र, कहीं जाते ही नहीं, पर वो गौशाला आए थे। ये कृपा है कि ऐसे संत जो कहूं कोनो यज्ञ में, कोनो कार्यक्रमों में वे जाता ही नहीं है, पर जो गैया को नाम सुना थे सो आ जा। ऐसे ऐसे संतों का दर्शन और तुम्हारा पैसा गौशाला के निर्माण में। अपन तुम्हारे जे भी अगर तुम्हारे 9,000 से 11 चादर आ गए मान के चलो, और 11 गैयों को रुकवे की जीवन की व्यवस्था हो गई, तो अपन तो मर जाए भी, पर अपनी कई पीढ़ियों को वो पुण्य की जड़ लग जाए। अगर आप उस कथा के यजमान बनना चाहो तो
अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवा सकते हो। और इससे अच्छा सौभाग्य जिंदगी में तुम्हें धर्म करने का नहीं मिलेगा कि कथा की कथा, 7 दिन को भंडारो, संतों के दर्शन, वो पूरा पैसा गौशाला और वृद्धाश्रम की सेवा में रही हमारी। हम दोनों भाई कथा करते हैं, नवीन बिहारी आपने सुना होगा यूट्यूब पे, और हम बिल्कुल सगे भैया हैं, 2 जने। हम दोनों का संकल्प है कि जिस दिन गौशाला के नाम का अन्न का एक दाना किसी से मांग कर खा लेवे, हनुमान जी हमारे परिवार का नाश कर देवे, हमारे परिवार में कोई रोवे वारो न बचे। जो बिना गौशाला को एक अन्न को दानो खा लेवे। इतना बड़ा भंडारा होने के बाद भी हमारी रोटी हमारे घर से आती है, आटा। हम अपनो सीधो सामान अलग धरे रहे, चाहे जो जिरमान से कहते करे जल्दी 2 भट्टा भूंजो, हम 4 टक्कड़ बनाओ, 2 हमें खुआ दे, 2 छोटे भाई तुम्हारे भंडारो करो। क्योंकि हमारा संकल्प है कि कभी एक अन्न का दाना गौशाला के नाम का नहीं खाएंगे। तो आज भी व्यास गद्दी से सिर उठा के कह सकते हैं कि हमने आज तक गौशाला का 5 साल में एक अन्न का दाना इधर उधर नहीं किया। और जिस दिन करें हनुमान जी सर्वनाश करें। संसार की नजर से तो छुप सकर, पर हनुमान जी की मार से न बच जो वंदना। और इसीलिए ना मांगने में डर लगता है गौशाला को, क्योंकि हमें खाना नहीं तुम्हारा, हमें 1 रुपया चाहिए नहीं, हम तो भंडारो नहीं करें तुम आओ। फिर अन्न को दानो पैसा तो बहुत बड़ी चीज है। और 1.5 साल की बात 6 अनन्या पहाड़ में डरी रही। हाँ घर गृहस्थी बा है दद्दा, आओ बिटिया है, 1 लड़का है, बहू दद्दा है, भज्जा है, बहू है, भतीजे भतीजे सब रहे हैं, 10-12 जनों को परिवार। ऐसे नहीं कि हम पहाड़ महाड़ में राख चढ़ाए डरी रहे। वो तो जो हमें ऐसे रंग है, हम सही बताएं। हाँ मैंने सोची के काल ने मी घाई रंग जा, हनुमान जी तारवे ने आए तो मारवे तो आए बस समय तुमसे मिलने हैं, चाहे वे तारवे। आखिरी दिन उसी गांव में 10 लोगों को देके जाएंगे कि तुम्हारे गांव में हमें 20,000 मिले कि 1 लाख। सो जो बस्ती भर के सामने 10 जने ले हमसे, और ये पैसा से यही गांव में एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दियो। बस वही गांव में एक गरीब बिटिया को ब्याह करियो, जो पैसा हमारी आरती चढ़ोतरी में आवे। अब तुम हमें दक्षिणा में क्या दे रहे? सुबोध आओ तुमको गौशाला में, जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। हम तुमसे सिर्फ 11 तुलसी के पत्ता और उते की रसीद ले हैं। जैसे तुम्हारे गांव हाथ हलाता है, ऐसा ही तुम्हारे गांव से हाथ हलात चली जाए। सिर्फ वो गांव की रोटी खाएं जो गांव में कथा करें। किसी गांव से 1 रुपया नया उठा के नहीं ले जाएंगे, नहीं हमें चाहे नहीं आए। जिंदगी के सिर्फ 2 उद्देश्य हैं कि गौ सेवा और गरीब बिटियों को ब्याह। तो जब सब त्याग बेई की सौगंध ले ली तो बेईमानी को खा के काहे को दाग लगाएं। 1.5 साल की बात है, बिटिया को ब्याह हम कर दे हैं। और हमें बाबी टेंशन नहीं है मोड़ी के ब्याह की। बड़े भज्जा ने तो प्यारो गार्डन बनाओ, सुबह पैसा बच गए। यही नहीं के घरे करे, यहाँ के बड़े पापा करे, हम तो चले बाबा बन के। सुबह भी फ्री है अपन यही तो कह रहे थे, हमारे जहां चाह लग जा, हमें टेंशन ही नहीं है कुछ। भाई टेंशन हमेशा नहीं ले रहा है कि पेंशन मिलने नहीं। ऐसी होती हम लेते टेंशन, मर जाते घर को मिलती पेंशन। हमारा ही जैसे टेंशन है, पेंशन कुछ नहीं मिल रहे। वो जो कोई रिटायर हो गए हो भी टेंशन नहीं लिखो, ना घर के पेंशन लेने लग, अच्छे रहो मस्ती में। तो जो भी उस कथा का यजमान बनना चाहे तो अपना नाम और मोबाइल नंबर भी आपको नोट कराना है। यूट्यूब के माध्यम से भी जो भगत सुन रहे हैं, अगर वो भी मेरे संकल्प में मेरा साथ दें, और निस्वार्थ, मेरा एक नए पैसे का स्वार्थ नहीं है, व्यास गद्दी पे बैठ के कह रहा हूं। यूट्यूब के माध्यम से भी अगर कोई मेरे संकल्प से जुड़ना चाहे तो नीचे नंबर चल रहा है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे इस YouTube चैनल के अलावा किसी YouTube पे मेरा कोई खाता नहीं है, गौशाला का कोई चंदा नहीं, और मेरे बाद किसी को चंदा देना नहीं। मैं कभी कोई चंदा नहीं उगवाता। कई लोगों ने हमारी आड़ में झाड़ लगाए हैं, रसीद हमारी छपवाएं, चंदा उगा कर कुछ कहां ले जा रहा है। इसलिए हमें यह सब कहना पड़ रहा है कि मेरे नाम से हमारे बाद कोई आ जाए तुम्हारे गांव में, हम तो कहते हमारे संगीत वाले शास्त्री जी आ जाए तो इनको कोई भगा दिए। महाराज जी के ईमानदारी से अंधी लंगड़ी अपंग पाहिज गैया, बूढ़े लोगों की व्यवस्था और बिटिया के ब्याह की व्यवस्था में वो आपका धन लगाया जाएगा। यूट्यूब के माध्यम से भी जबलपुर से साहू जी ने कुछ राशि भेजी थी, उनको धन्यवाद देता हूं यूट्यूब से ही। कल जैन साहब ने भी कुछ राशि दी थी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और जिससे अगर कुछ बने सहायता तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि राजा दशरथ सर्वस्व दान कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा अंशदान तो कर ही सकते हैं। तो सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, जिने पावा राखा नहीं ताहू, जिने पावा राखा नहीं ताहू।
और एक कहूँ निज चोरी, और हुए कहो निज चोरी। सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी, सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दो, काग भुसुंड संग हम दो। मनोज रूप जाने नहीं को, मनोज रूप जाने नहीं को। भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि हमने एक चोरी की है। अब क्या शिवजी भी चोरी करते हैं? चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है, पर शिवजी का खुद का बयान है कि और हूं एक कहूं निज चोरी। तो वो कौन सी चोरी है, इस पे चर्चा कल होगी, शेष चर्चा आगे की कल होगी। आज की चर्चा को यहीं श्री देव जानकी रमन सरकार के चरणों में झूला महोत्सव पे भगवान के चरणों में वाणी को विराम देता हूं। और आज दो शब्द भगवान के झूला महोत्सव के साथ आरती में चलेंगे कि कुर्बान क्यों न जाऊं। अच्छे मस्ती में गाना, भगवान झूला झूल रहे हैं कि कुर्बान क्यों न जाऊं, कुर्बान क्यों न जाऊं, दरबार है निराला। 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 ठाकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद लाला। ठाकुरानी राधा रानी, ठाकुर है नंद लाला। तुम्हारे का कसम खा के आउट हो के हम बोल है ना। अच्छा बताओ तो, आज ही मान घर से कसम खा ले कि महाराज तुम्हारे बाप को छुट्टी है, हमसे बुलवा ले। अब एक बात और सुन ले तो फिर तनाबाज बड़ा जी बच्चा हो ही जाए। अब देखो तुम्हारे जा बात बताओ, पानी जमीन में हो कि मशीन में? बताओ। मशीन में, जमीन में। अगर जमीन में पानी हुई जाए तो हल्की सी मशीन से भी गड्ढा करवाओ तो पानी निकल जाए। और कहूं जमीन ही में पानी न हो, कितना बड़ी बोरिंग मशीन फटक दे, धूरा ही उड़ा है ना। अब ऐसा ही नहीं आई समझ में। अगर तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं आ तो कितना बड़ी मशीन फटक दे खुलरी में, हम बुलवा ही नहीं सके। हम बुलवा ही नहीं सके। और कहूं तुम्हारे भीतर भक्ति भाई तो तुम अपने आप बोलो, भजन कर, वो सबके बस की बात भी नहीं है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भजन करे को सूरमा, जात पात कुल खूय। बहुत कुछ मिटाने पर भगवान को नाम लेवे, बहुत कुछ मिटाना पड़ता है। जैसे भैया मशीन कितना बड़ी हुई रे। अच्छा एक बात और है, जा तो रे परंपरा बाप दादों से रहते नहीं, एक ही घर में जैसी चली आई हो। आपको बाप दादा भजन करते रहे होंगे तो अपने मुंह से न करे। अब जब खानदान में नहीं भाव तो जे जे के खानदान में नहीं भाव हो या बहनों, सुबह परंपरा ने टोर क्यों अपनी। अकौ हो तरह हो तो बोल क्यों, अकौ ने भाव हो तो हमको के खानदान की मिटावे नहीं आए। जैसी तुम आए तो चल रही सो चलन ने जवाब नहीं भाव भजन, अब काय को कर रहा है। अच्छा चलो फिर एक बात के जब भीतर ही भजन है तो इत काय को आए नहीं। जब जमीन में पानी है तो मशीन को क्या करने नहीं जरूरी है। आदमी जब नई मोटर कसत है तो सेक्शन पहले भरने परत नहीं, भरने परत कैसो है कि मोटर कसी हो चटका दे, पहले ये तरफ से पानी डालने पर काय बोले जब वो तरफ को पका रहे। ऐसा ही होता नहीं होता। अच्छा ये तरफ से कितना पानी डालो तो फुटबॉल खराब भाई, सबरों के रज्जात बासर खराब, कई बासर खराब होगा, कितना भरोगे तो चचा आ जाए देहाती बासर। तो फिर क्या करने पर कई तनक सो गोबर घोरो और धार करने लगे सो गोबर घोर के सेक्शन में भर दो। ऐसे अब हम तना भर रहे हैं सो जल्दी नीचे को पानी पकड़ लियो ना, अगले जन्म में के लिए गोबर के काम के रहे हो
यही खुरली में पड़ा बनो, भगवान गोबर भर दे भीतरे के, अब ठीक रहो। जब उन्हें हीरासी कथा को भजन को पानी नहीं पकड़ो, तब खुरली में फिर के जाओ, पड़ा बनियो और गोबर ठीक। तो ध्यान रखियो, भजन करते रहियो भगवान को। आज की चर्चा विराम। अब भगवान की मंगलमय आरती, कथा के यजमान श्री संजय जी, उनकी गृह स्वामिनी और आदरणीय बड़े भैया हमारे विष्णु परिषद के जिला